रात के 2 बजे बनारस की गलियां बिल्कुल सुनसान थीं। दूर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे और ध्यान से सुनने पर कहीं से एक जंग लगे ठेले की आवाज आ रही थी। इस ठेले पर रखे सामान को काले तिरपाल से ढका गया था। गाड़ी खींचने वाला चेहरा पूरी तरह ढके चौकन्ना होकर धीरे धीरे ठेला आगे बढ़ा रहा था। बस कुछ ही दूर और गंगा घाट करीब ही था। दूर कहीं किसी मोबाइल में कोई न्यूज सुन रहा था। माने तो शिव की नगरी बनारस में ये 15वीं घटना है। हालांकि पुलिस के अनुसार पिछले 6 महीनों में 9 लोग गायब हुए हैं, पर आम जनता का कहना है कि अब तक लापता होने वालों की संख्या कम से कम 15 है। इनके बारे में हमने कुछ पड़ताल की तो जानकारी मिली कि ये 15 के 15 लोग वाराणसी के सम्मानित परिवारों से थे। इनमें 7 पुरुष, 7 ही महिलाएं और 14 साल का एक नाबालिग भी शामिल है। अब तक किसी भी लापता व्यक्ति के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ठेले वाले को अगले मोड़ पर गश्त लगाते 2 पुलिस वाले दिखे। इनमें से एक जो बेहद मोटा था वही मोबाइल पर न्यूज सुन रहा था। ठेले वाले के माथे से पसीने की 2 मोटी बूंदें छलक उठी। उसने चेक किया कि तिरपाल ठीक से लगा है कि नहीं। पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई। अब चुपचाप लौट जाने का रास्ता भी बंद हो गया। न्यूज सुनते पुलिस वाले ने मोबाइल जेब में रखा और जोर से चिल्लाया, अरे रिक्शा, तनी यहाँ आओ। कहाँ भटक रहे हो इतना रात में? दूसरा पुलिस वाला कद में छोटा और फुर्तीला था। वो पलक झपकते ठेले वाले के पास पहुंच गया। ठेले वाले ने छोटे पुलिसिये का नाम पढ़ा, बलदेव सिंह। ओए, कौन हो बे? किधर जा रहे हो? तिरपाल में क्या है? दिखाओ तो। ठेले वाला चुप था। वो इधर उधर देखने लगा। इतने में मोटा पुलिस वाला भी वहां पहुंच गया। कहाँ रहते हो? नाम क्या है तुम्हारा? अब ठेले वाले का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने सहमते हुए जवाब दिया, हमारा नाम डमरू है हुजूर। डमरू? आओ तुम्हें बजाते हैं। ये डमरू कौन नाम रखा बे? हे बलदेव, गाड़ी में देखो का पड़ा है। ये का है बे इसमें? पहले तो तुम मुंह खोलो अपना। तिवारी जी, वो जो लड़कियां सब अपना मुंह नहीं बांध लेती है स्कूटी चलाते समय, अरे वो चंबल के डाकू की तरह तो ये मुंह बांधे हुए है। काहे मुंह बांधे हुए हो बे? चलो पहले मुंह खोलो और फिर तिरपाल हटाओ। चलो जल्दी करो। सब जानवर मरा पड़ा था, वही उठा कर लाए हैं। देख लीजिए, काला कुत्ता था हुजूर। कौनो गाड़ी चढ़ा गया ऊपर से। उसका बदबू आ रहा था तो हम कपड़ा से मुंह बांध लिए। बलदेव ठेले के पीछे आया और बुरा सा मुंह बनाते हुए डंडे से तिरपाल उठाने लगा। उसे आगे ही आगे एक पूंछ दिखी। बहुत बड़ा कुत्ता था बे, पूरा ठेला छेक लिया। साहब 2 टुकड़ा हो गया था। अंदर से पूरा ऐसा छितरा गया है। अंग अंग बीन के रखे हैं ठेला में हुजूर। हट जाए यहाँ से। साला पूरा मन घिना दिया। डमरू ने हाथ जोड़े और ठेला आगे खींचने लगा। अरे कितना शोर कर रहा है, थोड़ा तेल तूल पिलाओ इसको। जी 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 साहब जी, कल हम आयलिंग करेंगे गाड़ी का। ठेले वाला 4 कदम ही आगे बढ़ा था कि पेट्रोलिंग यूनिट कमिंग। बलदेव ने तुरंत वायरलेस उठाया। जी साहब, जय हिंद सर। पेट्रोलिंग यूनिट से बलदेव सिंह रिपोर्टिंग सर। बलदेव, नेताजी के घर से उनकी पत्नी गायब बताई जा रही है। तुम्हारे बैरिकेड से ज्यादा दूर नहीं है उनका घर। अलर्ट रहना। कुछ भी अनयूजुअल दिखाई पड़े देन रिपोर्ट टू मी इमीडिएटली। अंडरस्टूड? तिवारी और बलदेव की निगाह मिली। ठेले वाला दूर निकल चुका था पर अभी भी नजर आ रहा था। तिवारी खुद वायरलेस के पास आया। सर जी, हम तिवारी, सब इंस्पेक्टर तिवारी। तिवारी, चौकन्ने रहना, सो मत जाना। कोई भी इतनी रात में वहां से गुजरे तो उसकी आईडी चेक किए बिना जाने मत देना। सर जी, एक तो आदमी गुजरा तो है इधर से। बलदेव ने तिवारी को आंख दिखाई। सर, पर उसमें अनयूजुअल जैसा कोनो बात नहीं था सर। वो महिला उठाए वाला था। रात को गाड़ी एक कुत्ता को कुचल के चला गया था।
वही सबमिट कर ले जा रहा था। हम पूरा पड़ताल करके छोड़े हैं सर, आप निश्चिंत रहिए। होल्ड ऑन अ सेकेंड, उसको रोको अभी। तिवारी और बलदेव फिर दूर देखने लगे। ठेले वाला बस निगाह से ओझल होने ही वाला था। बलदेव ने मोटरसाइकिल की तरफ इशारा किया। अबे नेताजी का कुत्ता भी गायब है, पकड़ो साले को, अभी वही है। तिवारी इशारे से बाइक चलाने से मना कर रहा था। नेताजी का कुत्ता कौन रंग का था? कुत्ते से ब्याह करना है तुझे? जा जाके चेक कर, काला कुत्ता था उनका, बड़े साइज का। तिवारी और बलदेव की आंखें फटी रह गईं। दोनों ने तुरंत ठेले वाले की तरफ बाइक दौड़ा दी। डमरू को अपने पीछे से तेज रफ्तार से आ रही बाइक की आवाज सुनाई दे रही थी। घबराहट में उसका पैर पेडल से बार बार फिसल रहा था। ए ठेला, ए डमरू, ए रुक वहीं। डमरू ने ठेले को और तेज चलाने की कोशिश की, पर बाइक से मुकाबला नामुमकिन था। साला एक कुत्ता पूरा ठेला छेक लिया था। तभी हमको डाउट हो रहा था तिवारी जी, कुछ तो गड़बड़ है। हो ना हो नेताजी के लुगाई को भी काट के ये उसी में डाल दिया हो साला। अरे अब तुम कुछ भी उलझुल मत बको बे। ओए, रुक, ओए ठेला रुक, अरे भुजरा वाला रुक यहीं। बलदेव गुस्से में उतरा और डमरू के एक डंडा जड़ दिया। सुनाई कम देता है का? रुक कहाँ नहीं रहा था बे? चल तिरपाल हटा, अभी 10 डंडा और मारेंगे यहीं पे। डमरू के हाथ कांप रहे थे। बलदेव को सब्र नहीं हुआ। उसने डंडे से एक ही झटके में तिरपाल हटा दिया।